afternoon, everyone. 3 years back, Joy started a journey to create a dialogue with the women on the concept of beauty. Over the years, it has successfully made a mark in challenging stereotypes and changing perceptions of how predefined beauty standards have always been in the society. And let us say what they have to offer this time. Over to them. We'll have Ms. Polami Roy. She's Chief Marketing Officer of RSH Global. Uh, Hi, good morning, everybody. Thank you for coming. I think it's almost afternoon, so good afternoon. Okay, thank you all for attending the press con. So as she mentioned that RSH Global is into personal care, and currently we'll be talking about brand Joy and one of the leading products of Joy, which is the honey almond body lotion. We have Moni, who is endorsing the body lotion category for Joy. 3 years back, when we did a research with the women consumers in India, we generally cater to the mass segment. And the research made us give a beautiful line to the entire brand, which is called Beautiful by Nature. ये कहानी तब शुरू हुई थी जब हमने बहुत सारे ऐसे महिलाओं से बात की और हमें पता करना था कि यंग एंड ओल्ड वुमेन जो कॉलेज गोअर्स है, जो हाउसवाइफ है, इनमें कौन सा चीज़ कॉमन है इन टर्म्स ऑफ ब्यूटी. वी केम अक्रॉस दिस कॉन्सेप्ट जहाँ पे सब बोल रहे थे यार हम लोग बड़े वी आर ऑल वेरी टाइड अप, हमारे पास टाइम बहुत कम है. तो हमने और स्ट्रेस किया कि टाइम कम क्यों है. सो बिजी लाइफस्टाइल के लिए सबको एक चीज़ सुंदर तो दिखना था, बट हर टाइम हर कदम पे उनको लगता था कि अपने आप को थोड़ा एक्सेंचुएट किया जाए. तो कहीं ना कहीं पे हम लोग हमारे जो प्रोडक्ट्स जॉय के लाइन में हैं उसमें आप नेचुरल इंग्रेडिएंट्स देखेंगे मैक्सिमम. जैसे इसमें हनी एंड आमंड है, देयर इज अ नीम फेस वॉश, देयर इज अ लेमन फेस वॉश, नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बने हैं. सो वी रियलाइज्ड व्हाई नॉट जस्ट टॉक टू दिस वुमेन एंड से यू नो व्हाट, यू आर ब्यूटिफुल. एंड आप रूखे मार्केट में से बहुत सारे प्रोडक्ट हैं इस तरह से, तो आपका प्रोडक्ट जो है ना सबसे अलग हट कैसे रहेगा? हेलो. हाँ जी, सबसे अलग तो नहीं, प्रोडक्ट्स तो बहुत सारे होते हैं. अब पर्सनल केयर जो प्रोडक्ट है, जैसे अगर आप बॉडी लोशन की बात करेंगे, जैसे मैंने मेंशन किया कि जॉय के पूरे रेंज में जो आपको मिलेगा वो नेचुरल गुडनेस से ही बना है. सो हम लोग 100% केमिकल रिलेटेड कुछ भी नहीं करते हैं. सो दैट इज़ वन ऑफ द यूएसपीज. सेकेंडली, हम लोग का एम जो है क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स में रखते हुए आम आदमी के पास उसको ले जाना, मतलब एक्सेसिबिलिटी. ज़रूरी नहीं है कि आपको बहुत सारे पैसे खर्च करने हो अच्छे क्वालिटी प्रोडक्ट को यूज़ करने के लिए. सो जॉय का जो एंटायर रेंज है उसमें अगर आप देखेंगे, पहली बात उसमें सारे नेचुरल गुडनेस से बना है. सो कहीं पे आलमंड है, हनी है, किसी में नीम है, किसी में एलो है, किसी में लेमन है, किसी में एप्पल है. सो द एंटायर रेंज इज़ बेस्ड ऑन नेचुरल एक्सट्रैक्ट्स एंड प्रोडक्ट्स. सेकेंडली, हम लोग क्वालिटी प्रोडक्ट को एक अफोर्डेबल प्राइस तक आम इंसान के पास पहुंचाना चाहते हैं. सो दैट बिकम्स द यूएसपी फॉर आवर सक्सेस फॉर द लास्ट 30 years. वही हम लोग का जॉय ब्रांड में इनिशिएटिव रहा है थ्रू आउट. इस कैंपेन के बारे में, फॉर दिस कैंपेन, या सो एज वी सेड, ब्यूटिफुल बाय नेचर इज अ टैगलाइन फॉर जॉय. So with honey and almond, every time we try to pick up a conversation which is related to women and her beauty. So this year we thought of picking up this conversation where we always find there's a stereotype, a preconceived notion that if a woman is conventionally good looking, definitely she does not need to have a brain. She can get everything very easy in life because she's beautiful. And that is the question we are posing over here. We're saying, no, it's not necessary that a woman has to be either beautiful or intelligent. It is and not an or.
So that's the conversation that we are trying to Also, I would like to add, हम लड़कियों के साथ हमेशा there is a stereotype called like the phrase beauty with brains. आपने कभी handsome with brains सुना है? That is the gender equality that we are, I guess, targeting and trying to break. And they always use this, oh, she's a rare mix of beauty with brains. Nobody says handsome, Handsome with with brains. brains. Rare quality नहीं होता है. So that's the space we want to address through this campaign. ये कहना चाहूँगी कि बहुत ही पहले तो बहुत ही बेहतरीन प्रोडक्ट है और बहुत एक बहुत सुंदर कैंपेन है जो इस बात को सॉरी आई एम गोइंग टू स्विच टू इंग्लिश सो it's a beautiful campaign. It emphasizes on the fact that beauty doesn't always mean that somebody is not intelligent or if somebody is intelligent they can't be beautiful. In fact, intelligence is beauty, and something that appeals to your mind does appeal to your eyes as well, right? And जैसा कि इन्होंने बताया इससे पहले कि प्रोडक्ट्स इस तरह के हैं जो नेचुरल एक्सट्रैक्ट से बने हैं. दे आर नॉट 100% केमिकल. सो एंड अफोर्डेबिलिटी बहुत अच्छी है उन प्रोडक्ट्स की. So, which is why when I heard this concept and they came to me, I was very, very happy that I get to be the face of this product. किसी भी प्रोडक्ट का मैं सोने से पहले जी, रिसर्च करते हैं. जी. हमने रिसर्च किया, इन्होंने बताया आपके बारे में. आपने कितना रिसर्च किया था? क्योंकि ये जी मैंने यूज़ करना सबसे अच्छा रिसर्च होता है प्रैक्टिकल यूज़ करना. थियोरी में आप चाहे कितना भी कुछ भी पढ़ लें, जब तक आप उस चीज़ को ट्राई करके नहीं देखते आई डोंट थिंक यू वुड बी एबल टू नो हाउ गुड और बैड सर्टन प्रोडक्ट इज़. सो आई यूज्ड इट फॉर अ व्हाइल एंड आई रियली लाइक्ड इट. सो देन आई न्यू आई मेड द राइट डिसीजन. इंडस्ट्री में फेस की क्या इंपॉर्टेंस है और आप कितना क्या करते हैं फेस की? जी फेस की तो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है क्योंकि इसी फेस के थ्रू हम इनैक्ट करते हैं, डिफरेंट कैरेक्टर्स प्ले करते हैं
और केयर करने के लिए मैं बहुत बेसिक जो भी चीज़ें हैं वो करती हूँ. लाइक यू नीड टू पुट सनस्क्रीन, यू should put night creams. Like I also love to use the body lotion. I think it makes my skin very soft. So yeah, that's all. And drink lots of water. Guys, please drink lots and lots of water. Very important. मॉर्निंग में अब तक का किस तरह का एक्सपीरियंस रहा होगा? जैसे मैंने पहले मेंशन किया था, शी इज़ वेरी इंटेलिजेंट. इसीलिए व्हेन यू वर्क विद वेल रेड सेलिब्रिटीज़ और व्हेन यू वर्क विद इंटेलिजेंट पीपल, आपका काम बहुत आसान हो जाता है. तो मुझे ज़्यादा पिच नहीं करना पड़ा. व्हेन आई स्पोक टू हर, शी सेड अच्छा प्रोडक्ट भेजो, मैं देखती हूँ. फिर प्रोडक्ट यूज़ किया तो उसने बोला अच्छा स्क्रिप्ट भेजो. पहले स्टोरी पूछा उन्होंने. तो जब स्टोरी पूछा तो मैंने पर्सनली थोड़ा बोला कि आई वांट टू टॉक टू हर एंड टेल हर व्हाई. बिकॉज उनके लिए भी क्या होता है, उनके पास इतने एंडोर्समेंट्स ऑफर्स आते हैं, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स रिलेटेड आते ही रहते हैं. तो द फैक्ट इज़ जो रिलेटेबिलिटी होता है प्रोडक्ट के साथ या आप जो कर रहे हो उसके साथ अगर आपका मन एकदम 100% जुड़ जाता है ना, देन द एसोसिएशन बिकम्स वेरी ईजी. सो उनके साथ जब हमने फर्स्ट टाइम बात किया ना, यू नो व्हाट, हमने ये कॉन्सेप्ट सोचा है और इसके ऊपर हम बिल्ड करें. शी सेड आई एम ऑन इट. अगर आप ये कॉन्सेप्ट कर रहे हो और इस तरह के लाइन्स आप बोल रहे हो, तो मेरे जैसे बहुत सारे ऐसे लड़कियां हैं जिनको मैं इन्फ्लुएंस कर सकती हूँ. तो मेरे पास ऑफन ही क्वेश्चन आता है कि ये तो ये एक्चुअली आम लड़कियों की बात है. हम सब फेस करते हैं अपने ऑफिस में. तो ये आम लड़की के साथ हम लोग क्यों नहीं करते? ये स्टोरी तो मैं कोई लड़की के साथ भी कर सकती हूँ, कोई मॉडल के साथ. बट मेरा एक उसमें फंडा ये रहता है कि ये लोग सेलेब्स हैं. इनका जो स्क्रीन इमेज है, इनसे ये लोग बहुत लाखों करोड़ों लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकते हैं. जो शायद आज मैं खड़े होकर अगर बोलूँगी तो आप में से 5 जने जो यहाँ पे आते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, वो समझेंगे. बट जो करोड़ों जनता आगे खड़ी है, उनके लिए हमें एक इस तरह का स्टोरी चाहिए और इस तरह की पर्सनालिटी चाहिए. सो द मोमेंट वी स्पोक अबाउट दैट, इनके साथ ज़्यादा हमें हैसल्स नहीं होता है क्योंकि ये बहुत अच्छी बात ये है well-read कि ये लोग बहुत अच्छे हैं. इन्होंने मुझे बहुत अच्छा ट्रीट किया. और आपने देखा होगा ऐड में ऑड्री हेबर्न की पिक्चर लगी हुई है पीछे. महारानी गायत्री देवी के बारे में ऑटोबायोग्राफी की ये बुक सब, है. by the way, it's So, her choice. तो मुझे इतना अच्छा लगा. मुझे लग रहा था आई एम इन माई बेडरूम. सो आई ये हैड अ बहुत गाला पढ़ती है. टाइम. ये बहुत बुक्स पढ़ती हैं. शी इज़ वेरी वेल रेड. उसको कॉन्सेप्ट समझाने में प्रॉब्लम नहीं होता है. वो प्रोडक्ट बस अब हम ज़्यादा तारीफ नहीं करेंगे. ऐसे प्रोडक्ट्स को किस तरह से देखा जाता है, तो वो प्रोडक्ट्स का पीछे पढ़ के बोलते ओके. तो ये भी होता है ना कि नॉट बिकॉज यू आर गेटिंग यू टू एंडोर्स एनी प्रोडक्ट, उसके भी आई एम No, I'm not that person. लाइक दैट. I'm not that बहुत सारे प्रोडक्ट्स इनके पास आते हैं, ये करती भी हैं, बट शी इमीडिएटली लुक बैक. तो उसमें से हमें भी पता लग जाता है कि अच्छा यू हैव, तुम्हें कॉन्शियसली इस सेलेब के साथ जब काम करना है, आपको पता है कि आपकी ऑथेंटिसिटी 100% होना चाहिए. इंडस्ट्री में सबसे खूबसूरत कौन से सेलेब है आपके बारे में? आपको छोड़कर आप तो नहीं मुझे मैं बिल्कुल भी ऐसा नहीं डिफाइन सोचती. नहीं करना चाहिए. हाँ, खूबसूरती को डिफाइन नहीं करना चाहिए. सब बहुत सुंदर है. आप किसका नाम लोगे और किसका नाम छोड़ोगे? अभी प्रेजेंटली दीपिका का नाम लेना चाहूँगी बिकॉज शी लुक लाइक अ ब्यूटीफुल ब्राइड. एंड आई थिंक glow ना, I mean, ओ माय bridal गॉड glow शी कोई लुक्स नहीं सो है. प्रिटी, सो Bridal प्रिटी. glow है माधुरी अलग. मैम, वहीदा जी मेरी ऑल टाइम फेवरेट है. So, आप खुद ही हेल्थी और फिट रहती हैं हमेशा. इसके लिए डेली का रूटीन क्या रहता है आपका? बहुत सारी स्ट्रेचिंग. मेरे को थोड़ी बहुत प्रॉब्लम्स है तो मैं वेट लिफ्टिंग ज़्यादा कर नहीं पाती. सो आई ट्राई टू डू योगा एंड स्ट्रेचिंग. इसके अलावा ये साल पूरा फुल जा रहा है आपका. देखा जी. एक्टिंग करने के बाद जी. मूवी आ रही बैक टू बैक. जॉन के साथ में किस तरह का एक्सपीरियंस रहा और उसके बाद में अमिताभ और आलिया भट्ट. I feel very grateful and I feel very lucky to have worked with these people. All of them have been extremely supportive. इतने giving actors हैं. बहुत लकी मानती हूँ अपने आप को और रोज़ थैंक यू बोलती हूँ उन्हें भी और गॉड को भी. अच्छा, जॉन के साथ में जो मूवी है जी. कंप्लीट हो चुकी है, जी. उसके साथ में स्पेशली किस तरह से रहा? बहुत अच्छा रहा. ही इज़, उनके बारे में एक बात है कि बहुत अच्छे ह्यूमन बीइंग हैं. इतने डाउन टू अर्थ है. आप जब पहले जाते हो तो आपको लगता है कि आप कैसे इंटरेक्ट करोगे या कैसे लाइंस करोगे, आपको थोड़ी सी हिचक होती है. बट यू डोंट फील लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ हिम एट ऑल. ही इज़ सच अ गुड पर्सन. ही टेक्स केयर ऑफ एवरीबडी. ही रिहर्स विथ यू लाइक 5 times. सो आई हैड अ ब्यूटीफुल एक्सपीरियंस. फाइनल 2 क्वेश्चंस. अमिताभ के साथ में कितने सीखने मैं मर सकती हूँ अभी.
मैं आई कैन डाई राइट नाउ आफ्टर डूइंग दिस सीन विद हिम. इससे बड़ी और कुछ मैं बात ही नहीं कर सकती. आई वॉज लाइक अ लिटिल पपी डॉग अराउंड हिम. आई वॉज गोइंग अप टू हिम एंड सेइंग सर आई एम अ बिग फैन. देन आई वॉज गोइंग अप टू हिम आई वाज ट्राइंग टू टॉक अबाउट समथिंग एल्स. जो स्टार्ट में जब आपने उन्हें कुछ एडवाइस दी हो, हैं? अमिताभ बच्चन ने जो कुछ आपको अच्छा नहीं इस तरह से तो नहीं. अयान होते ही थे सेट पे बोलने के लिए. आई मेरा फोकस हिल गया था उस दिन. आई वाज जस्ट लुकिंग एट हिम. आई वाज जस्ट स्टेयरिंग एट हिज फेस थिंकिंग आई एम दिस इज द फर्स्ट टाइम आई एम वर्किंग विद ही इज लेजेंडरी यू नो. सो आई फील वेरी ब्लेस्ड एंड लकी. थैंक यू. रणवीर दीपिका को ये बोलना चाहूँगी विश यू अ वेरी वेरी मीनिंगफुल अ लवली द लवलीएस्ट जर्नी अहेड टू बोथ ऑफ यू. यू गाइज आर माई फेवरेट कपल एंड अपने फैंस को यही बोलना चाहूँगी कि आप लोगों ने इतने सालों से मुझे सपोर्ट किया, प्यार किया. प्लीज़ आगे भी इतना ही प्यार देते रहिए. ये बहुत ही स्पेशल कैंपेन है मेरे लिए. इट्स वेरी क्लोज टू माई हार्ट. बहुत अच्छा प्रोडक्ट है. Please use it and then decide whether you like it or not. But go out there, buy it, get it, and you will not be disappointed.